तो फ्रेंड्स, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अभी फोर्थ थियरी जो है, फोर्थ थियरी ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, इसका क्वेश्चन आता ही है। तो इस थियरी का नाम है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या बोलती है? थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी है। ये क्या बोलती है? और ये बात तो यार, ये स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? तो स्पॉन्टेनियस इस शब्द का अर्थ होता है अचानक। कोई भी चीज़ अचानक हुई तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। मेरे को अचानक 2 करोड़ रुपए मिल गए, तो अचानक यानी कि आई हैव स्पॉन्टेनियस 1 करोड़ रुपीज़। तो अचानक तो क्या होता है मीनिंग? अचानक, अचानक इसका मतलब होता है अचानक। तो थियरी है अचानक, कुछ अचानक हो गया वो, ये थियरी, अचानक की थियरी। देखते क्या है, हम देखते हैं। तो यहाँ इसमें बोला गया है कि ये लाइफ है, बोलता है लाइफ। ये थियरी क्या बोलती है? थियरी बोलती है कि एक लाइफ है, बोलती है लाइफ है डेड या फिर डीके मैटर, यानी कि मरी हुई चीज़ है, यानी कि मरा हुआ टुकड़ा, कोई भी को मर गया। बोलता है कि डेड एंड डीकेइंग चीज, डेड एंड डीकेइंग मैटर होता है। डेड एंड डीकेइंग मैटर, इस थियरी को जो बोला जाता है अलग भाषा में, यानी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं इस थियरी को बोलते हैं थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस थियरी को बोलते हैं। ये जो पूरी थियरी थी, ये बोलती ये है कि लाइफ जो है मरी हुई चीज़ से आती है, बोलता है। कोई मर गया है बोलता है तो उससे लाइफ आएंगे, बोलता है। थोड़ा सच लग रहा है कि यार, वो तो नहीं लगा सच, लेकिन वो अबायोजेनेसिस यानी कि मरी हुई चीज़ से नया जीवन तैयार होना, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो कुछ सही साइंटिस्ट है, इसको मैं साइंटिस्ट बोलूँगा भाव में। ये साइंटिस्ट, इसका नाम है रेडी, स्पेलेंजे और लुइस पैस्चर। इन्होंने ये थियरी को रॉन्ग है बोलती है, ये थियरी गलत है, ये ऐसा होता है, तो कुछ ही बोल रहा है। इसको कर दिया डिस्कार्डेड बाय ने, गलत है बोलता है, गलत है। किसने बोला गलत है? गलत है बोलता है रेडी और स्प्लेंजोनी और लुइस पैस्चराइजेशन वाले, वो ईस्ट वाले लुइस पैस्चर। ठीक है, तो 3 लोगों ने बोल दिया कि भाई तू गेम दे रहा है, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो ये जो था जिसने ये थियरी दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मैं बोलता तो प्रूव करके दिखा, बोलता है कि मैं गलत कैसे हूँ। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने लगाया दिमाग, अब बोलता है उसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि तेरी थियरी भाई गलत है, मेरी थियरी सही है। कैसे प्रूव किया इसने, देखते हैं। तो प्रूफ मैंने इन्होंने ऐसे किया, प्रूफ इसने ऐसे किया कि इन्होंने अपनी थियरी बना दी। इस थियरी का इन्होंने नाम दिया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, इन्होंने अपनी थियरी, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर प्लान बनाया और अपनी थियरी बनाया, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। यानी कि थियरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलती है, क्या बोलती है कि लाइफ जो है ये जिंदा चीज़ से आती है, जिंदा चीज़ से आती है। यानी कि मरे हुए चीज़ से लाइफ नहीं आती, जिंदा चीज़ से लाइफ आती है। कैसे लाइफ आती है? लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि जिंदा चीज़ से ही लाइफ आती है। तो इन्होंने बोल दिए, प्रूफ किए क्या? मैंने बोल दिया कि मैं एरोप्लेन चलाता हूँ, तो चला के अब ये बोलेंगे कि मैं एरोप्लेन चला के दिखाऊंगा। अब कैसे एरोप्लेन चलाएंगे ये लोग, अभी हम आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो पट से। तो फ्रेंड्स, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी ये तीनों साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से प्रूव करेंगे कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत है, यानी कि मरी हुई चीज़ से जीव तैयार नहीं होता, लाइफ जो है वो लिविंग चीज़ से ही बनती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्या नाम है इसका,
स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखते क्या बोलता है, कैसे इसने प्रूव किया। इसका नाम है स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट। स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट, इसमें होता क्या है? स्प्लेंजानी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने सबसे पहले 2 फ्लास्क लिए, लेबोरेटरी फ्लास्क इन्होंने लिए पट से, 2 फ्लास्क लिए, इन्होंने 2 फ्लास्क लिए। एक जो फ्लास्क था, एक उन्होंने वहाँ पे उसको बंद कर दिए और एक को खुला रहने दिया। ठीक है, इतना हो गया। इसके नीचे इन्होंने जो है बर्नर लगा दिया, बर्नर अपना बर्नर लगा दिया। इसके नीचे इन्होंने बर्नर लगा दिया, बर्नर हो गया। और इन दोनों फ्लास्क के अंदर इन्होंने जो है कहने मरा हुआ मांस रखे, किसका? बकरी का मरा हुआ मांस इन्होंने ऐसे रख दिया इसके अंदर। ठीक है, रख दिए। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे अपन को भी ये दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है ये सील है, ये बंद है। ठीक है, ये वाला बंद है और इसके अंदर जो है ये मीट ग्रेवी है, यानी कि मरा हुआ मांस इसके अंदर है। यानी कि मरा हुआ मांस है, यानी कि क्या है? ये है एक डेड मैटर, मरी हुई चीज़ है। ये थियरी बोल रही थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, मरी हुई चीज़ से जीवन होता है। तो ये चीज़ तो मरी हुई है, तो यहाँ से जीवन होगा कि नहीं होगा अभी हम देखेंगे। तो ये है ओपन, ये है क्लोज। इन्होंने इसको लगभग 8 घंटे के लिए रख दिए, 8 घंटे के लिए इसको इन्होंने ओपन रख दिए। और अपने जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे 24 घंटे माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोब्स छोटे मोटे 24 घंटे घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये वाले जो माइक्रोब्स जो है इसके अंदर चले गए, और इसको मीट को खाने लगे और रिप्रोडक्शन करके बढ़ गए। लेकिन ये तो बंद था, तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो मांस जैसा का वैसा था। अगर ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बोल रही थी कि मरे हुए चीज़ से लाइफ बनती है, तो यहाँ पे तो लाइफ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ क्या? यहाँ पे तो लाइफ तो कुछ हुई ही नहीं। यानी कि इसका मतलब बजाने जो से तो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोल रही थी कि मरी हुई चीज़ से लाइफ आती है, लेकिन ये तो यहाँ पर मरी हुई चीज़ है और ये तो बंद है, तो यहाँ पर लाइफ तो आई ही नहीं। यानी कि ये थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई। क्या हुई? थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई। और अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कैसी लाइफ आ गई? तो यार हवा में तो माइक्रोब्स है ना, और माइक्रोब्स की वजह से इसमें रिप्रोडक्शन हुआ और इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि लाइफ जो है वो जिंदा चीज़ से ही आती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी थियरी थी, थियरी ऑफ कौन सी थियरी? थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस जो थी ये 100% प्रूव हो गई कि ये सच है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट से, रिकॉर्डर्स नहीं हुआ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि थियरी ऑफ बायोजेनेसिस सही थियरी है। तो अब इतना आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे रेडी एक्सपेरिमेंट, ये क्या होगा। तो रेडी जो है साइंटिस्ट, इन्होंने 3 ये क्या बोलते हैं बीकर ले लिए, बीकर, ग्लास के बीकर। फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाला रेडी एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले 3 बीकर जो है ले लिए, और इन 3 बीकर में से एक बीकर इसको सील कर दिए, और एक बीकर के ऊपर जो इन्होंने झिल्ली रख दी है, झिल्ली
ठीक है, लेकिन वो झिल्ली जो थी उसमें पोर्स थे, यानी कि वो छेद थे। तो यानी कि हुआ क्या, इन सब प्लेट, ये जो पूरी की पूरी प्लेट्स थी, यहाँ पे भी मीट रखा हुआ था, मीट यानी कि मांस का टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ था। सेम एक्सपेरिमेंट है, मीट का टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ था, यानी कि मीट पीस, PIEC, मीट पीस रखा हुआ था। तो यानी कि हुआ ये क्या, इन्होंने इसको 8 घंटे के लिए रख दिया। तो 8 घंटे तक रख दिए तो क्या हुआ, ये तो खुला हुआ था, तो खुला हुआ था तो यहाँ पे कीड़े कूड़े आ गए, यानी कि इंसेक्ट्स आ गए खाने के लिए इंसेक्ट्स आ गए। लेकिन ये तो सील था, तो कोई यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे तो छेद थे, तो इसकी बात सुन के फिर से यहाँ पे इंसेक्ट आ गए। तो यानी कि एक्सपेरिमेंट से अपन को ये समझ में आता है कि जो सील है वो जैसा का वैसा है, और जो खुला है वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो यानी कि ये है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन में डिस्प्रूव होता है कि मरे हुए चीज़ से लाइफ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लाइफ तो तैयार हो नहीं। तो यानी कि ये एक्सपेरिमेंट सही है। तो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने भी 2 फ्लास्क लिए। पहला फ्लास्क था नॉर्मल फ्लास्क, दूसरा फ्लास्क था स्वान नेक फ्लास्क। कौन सा फ्लास्क था फ्रेंड्स, फ्लास्क का नाम था स्वान नेक फ्लास्क, स्वान नेक फ्लास्क था, यानी कि हंस की मुंडी की तरह एक फ्लास्क था। और क्या कि इन्होंने क्या किया कि मरा हुआ इसलिए, यानी कि दही लिए, ये दही वाले से नहीं है, तो इन्होंने दही लिया, यानी कि दही वाले, यानी कि इन्होंने पास्चराइजेशन बताया, इसके ऊपर रिसर्च की इसमें दही वाले। तो इन्होंने दही लिए, मरी हुई दही, यानी कि मार दी, सब माइक्रोब्स को मार दी गर्म करके। तो ये था कीड़ ईस्ट, इन्होंने कीड़ ईस्ट लिया, यानी कि मरा हुआ ईस्ट लिया। तो और फिर से इन्होंने 8 घंटे के लिए रख दिए। तो यहाँ पे काम था ऐसा हुआ कि ये तो खुला था, तो यहाँ पे हवा में से उड़ के यहाँ पे माइक्रोब्स आ गए, माइक्रोब्स, और यहाँ पे खाने लग गए। लेकिन ये तो स्वान नेक फ्लास्क था, तो माइक्रोब्स तो यहाँ पे भी हवा में है, इनको बास भी आ रही है इसकी। तो होता ये है कि माइक्रोब्स आ रहे तो है, माइक्रोब्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फंस रहे, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये तो चीज़ मरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर लाइफ हुई क्या नहीं हुई, तो ये एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल होगी। जितना कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स, ऐसी पकड़ता अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट अपनी थियरी है जिसका नाम है थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि अपनी 5th नंबर की अभी ये थियरी है, 5th नंबर की थियरी है जिसका नाम है थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये अपने थियरी का भी 5th थियरी का नाम है। तो इसमें होता क्या है, ये जो थियरी है इसे ओपारिन और हाल्डेन 2 साइंटिस्ट ने दिया है। किन साइंटिस्ट ने दिया है, पहला साइंटिस्ट का नाम है ओपारिन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम जो है वो है हाल्डेन। तो ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर ये थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ये थियरी बताया। तो ये थियरी क्या बोलती है, ये थियरी ये बताती है कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ इनऑर्गेनिक रिएक्शन के मैटर से, यानी कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ मैटर्स। तो पहली बात, ओपेरिन जो है ये एक रशियन बायोलॉजिस्ट है। कौन है, रशियन बायोलॉजिस्ट है। और हेल्डिंग जो है ये ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है। तो ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों की थियरी पूरी की पूरी सेम है, और दोनों जो एक बात पर सेम कंक्लूजन पर आते हैं कि लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर के रिएक्शन से होती है।
यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं ये सेम कंक्लूजन पर आते हैं, यानी कि सेम कंक्लूजन पर आते हैं। कौन सा कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि लाइफ ओरिजिनेट्स चालू से रखता हूँ मैं, एडिट कर दूँगी इतना। यानी कि थियरी बोलती है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ मैटर, ये इनकी थियरी थी। ठीक है, तो अभी ये जो है हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अभी अर्थ के पास जो है अभी हाई टेम्परेचर है, अरे यार हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर है, इसी के साथ साथ अभी अपने अर्थ में H2O वेपर, H2 यानी हाइड्रोजन, NH2 और मीथेन गैस अभी प्रेजेंट है। यानी कि अभी अपना जो अर्थ है, अभी अर्ली अर्थ, उसमें भी हाई टेम्परेचर है, वाटर वेपर है, और अपना ये क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है, और NH2 और CH4 भी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ऑक्सीजन भी अभी आ चुका है। ऑक्सीजन भी आ चुका है, यानी कि अभी ऑक्सीजन जो है रिड्यूसिंग स्टेट पे है, रिड्यूसिंग स्टेट, यानी कि रिड्यूसिंग स्टेट पे अभी अपना ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन है, और है यानी कि नहीं प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग स्टेट में, यानी कि प्रेजेंट अभी वो नहीं है, वो अभी प्रेजेंट नहीं है। यानी कि हुआ क्या कि ये जो पूरी कंडीशन थी उस अर्ली टाइम पे अर्थ पे थी, तो क्या हुआ अचानक अर्थ पे तक क्लाउड्स बन चुके थे, तो वहाँ पे हुई लाइटनिंग, वहाँ पे हुई फ्रेंड्स लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने के बाद में वो बिजली गिरी सीधा एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में गिरने के बाद में इन सब चीज़ों के बीच में हुआ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे चीज़ तैयार हुई। वो जो चीज़ थी वो था ऑर्गेनिक केमिकल तैयार हो गया। यानी कि बिजली कड़की तो केमिकल रिएक्शन हुआ, और इससे ऑर्गेनिक केमिकल तैयार हुआ। और ये जो ऑर्गेनिक केमिकल तैयार हुआ ये और कोई नहीं, ये था अपना पहला लिविंग सेल। यानी कि पहला लिविंग जीव कैसा बना कि पहले अर्थ में ये सब कंडीशन थी, बिजली कड़की तो लिविंग सेल यानी जीव तैयार हुआ था। इस प्रकार पहला लिविंग सेल तैयार हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो फ्रेंड्स अब यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने इतना तो बोल दिया हो कि यार ये जो कंडीशन थी, हाई टेम्परेचर था, H2O था, सब कुछ था, तो ऑक्सीजन भी था, लाइटनिंग हुई तो लिविंग सेल तैयार हुआ। लेकिन कैसे तैयार हुआ ये तो पता नहीं ना, तो कैसे तैयार हुआ अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ तो लिविंग सेल तैयार हुआ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो उस कंडीशन में अपनी अर्ली अर्थ पे था CHOPSN, यानी ये अलग अलग उस टाइम पे एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे अपने अर्ली अर्थ पे। तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में हुआ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक दूसरे से कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद अपन को यहाँ पे मिला H2 NH3 और पानी, यानी कि वाटर वेपर, यानी कि ये जो कंबाइन होकर एक चीज़ अपन को मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों चीज़ कंबाइन हो गई और अपन को यहाँ पे मिल गया CH4 मिल गया। और अचानक से यहाँ पे क्या कड़की, बिजली कड़की।
बिजली कड़की इनके ऊपर, CH4 के ऊपर बिजली कड़की, क्या गिरी? लाइटनिंग। CH4 के ऊपर बिजली कड़की। तो बिजली कड़कने की वजह से, बिजली कड़कने की वजह से सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल तैयार हो गया। कौन सा केमिकल तैयार हो गया? सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल, सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल, सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है तैयार हो गए। फिर उसके बाद में सिंपल था, उनमें थोड़ा चेंजेस हो गए। तो सिंपल था तो चेंजेस हो गए, चेंजेस हो गए, वो सिंपल केमिकल अब बन चुका है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल अभी वो बन चुका है। ठीक है, और वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल कंबाइन होकर बन चुका है पॉलीसेकेराइड। मिलकर क्या बन चुका है? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड बन चुका है। और वो जो बन चुका है प्रोटीन, और वो जो बन चुका है लिपिड। यानी कि इस पूरी प्रोसेस से लाइटनिंग गिरी और सब कुछ हुआ, और इस प्रकार ये सब पूरी प्रोसेस से अपन को मिला लिविंग सेल, लिविंग सेल। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली कड़की तो कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बीच में तो लिविंग सेल तैयार हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रूफ, अभी हम देखेंगे आगे प्रूफ, प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन अभी हम देखेंगे। तो ये क्या बोलता है? तो प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो है, प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो है, ये दो लोगों ने बताए हैं, दो लोगों ने। पहला जो है वो है स्टैनली मिलर एंड यूरे। यानी कि दो लोगों ने, यानी कि अपन ने बात किए थे कि ओपाइन हाल्डिन ने तो बस थियरी दिए थे कि भैया कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ मैटर, लेकिन जब तक किस चीज़ को प्रूफ ना मिले तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने प्रूफ कर दिए कि ये सही क्या है, ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन है सच है, ये झूठ नहीं है, ये सही में ऐसा हुआ है। तो इन्होंने प्रूफ कर दिए। तो इन्होंने प्रूफ किए कैसे? तो इन्होंने प्रूफ करने के लिए एक एपैरेटस बनाए, जिस एपैरेटस का उन्होंने नाम रखे स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपैरेटस। स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपैरेटस उन्होंने तैयार किए, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पूरा केमिकल रिएक्शन सच्चा, ये झूठ नहीं है, ये कोई फेंकी बातें नहीं है, ये सच बात है कि सच में लाइफ ऐसे तैयार हुई है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो।